बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। आज क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के। और फ्राइडे आ चुका है और फ्राइडे मॉर्निंग चल रही है और उसके साथ साथ आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन अगर हम मॉर्निंग की बात करें, सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग बिटकॉइन की जो सिचुएशन है वो $67,000 वाली है। कल रात को बिटकॉइन ने 68,160 दिखा दिया था, लेकिन फिर से लेवल जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़े से नीचे आए हैं और अभी एक ही रेंज में चल रहा है ना, 67, 66, 68। और वो टाइम भी दूर नहीं है जब हम 70,000 देख लें, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं जो मार्केट को वॉलेटाइल करेंगे, पंप एंड डंप करेंगे। 12 मार्च की और 13 मार्च की डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च को आ रहे हैं सीपीआई नंबर्स और 13 मार्च को आ रहा है इथीरियम का डेंकन अपग्रेड, है ना। तो बड़े बड़े इवेंट्स हैं और ये मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेंगे। तो बिटकॉइन अभी एक ही रेंज में बना हुआ है, 65 से 67 68 की रेंज में, है ना। तो बस 1,000 2,000 डॉलर के पंप डंप हो रहे हैं इन्हीं रेंज में। और हैं हम नए ऑल टाइम हाई के करीब ही। बस 70,000 की जो वैल्यू है ना, वो बिटकॉइन की कभी भी दिख सकती है, आज भी दिख सकती है, ठीक है। हो सकता है कल दिख जाए, क्योंकि अब थोड़ा वीकेंड्स का भी टाइम आ रहा है, वीकली कैंडल क्लोजिंग का भी टाइम आ रहा है। तो ये इस वीक का हाल है अभी तक। सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप गेनर्स के बारे में। और आज के टॉप गेनर्स फिर से मीम कॉइन्स हैं। मी लेडी मीम कॉइन 50% तक कीमतें उछली पड़ी हैं, 50% तक कीमतें बढ़ गई हैं। और इसको हमने अपने प्रीमियम में भी डिस्कस किया था। प्रीमियम में डेफिनेटली जब ये यहाँ पे लेवल चल रहे थे इसके, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और लेवल्स आज इसके 0.001 पे आ चुके हैं। एक जीरो इसने किल कर दिया है, तो एक अच्छा खासा जंप है मी लेडी मीम कॉइन के अंदर। इसके अलावा फ्लॉकी इनू दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टॉप गेनर है मीम कॉइन, और कीमतें चल रही हैं फ्लॉकी इनू की 35 से 40% ऊपर। कुछ अपडेट्स भी हैं, हमने अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था रात को। तो क्या अपडेट है वो तो डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्लॉकी इनू भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मीम कैटेगरी फिर से यहाँ पे पंप कर रही है, बूस्ट कर रही है, और लेवल फ्लॉकी इनू के भी इस टाइम पे हाई लेवल पे चल रहे हैं। नए ऑल टाइम हाई से अभी नीचे है फ्लॉकिनो, जो प्रीवियस हाई लगा हुआ। लेकिन पिछले 2 हफ्ते का हाल देखिए, कितनी बड़ी कैंडल और लेवल नीचे गए इस वीक। लेकिन वो भी अब जैसे जैसे वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ रहा है, वीकेंड का टाइम आ रहा है, तो ये भी अब ग्रीन में जाती हुई दिख रही है। और 35% कीमतें फ्लॉकी की फिर से बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, पेपे की कीमतों में भी फिर से उछाल आ रहा है। 14% तक कीमतें ऊपर चल रही हैं, 0.0082 के हाई लगा दिए हैं। और ये अगर हम देखें पेपे का हाल, तो ये अगर आप पेपे का आज हाल देखेंगे तो पेपे कहीं ना कहीं जा रहा है एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए। मे बी आज लगा दे या कल तक लगा दे, क्योंकि फिर से प्राइस पंप हो रहा है पेपे का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मीम कॉइन पंप हो रहे हैं, तो शिबा इनू भी आज जो है कैंडल अपनी ग्रीन में ले जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अभी तक जो है एक बेस तैयार ज़रूर हो गया है, ठीक है। आज नहीं तो कल में भी हम जो लेवल्स हैं 0.04 के भी देख लें। और ये जो नया हाई लगा है अभी रिसेंटली 4.5 का, इसको भी ब्रेक होते हुए देख लें, क्योंकि नेक्स्ट जो टारगेट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं शिबा इनू का, वो 5 का हो सकता है। तो ये टारगेट दिख सकता है शिबा इनू का। 3 दिन हो गए हैं शिबा इनू को, अगर आप देखेंगे ये 3 कैंडल्स थोड़ी सी रेड में क्लोज हुई हैं। प्राइस बढ़ा नहीं है पिछले 3 दिन से। 3 दिन पहले यहाँ पे तीसरे दिन अगर हम देखेंगे ये हाई लगाया था, उसके बाद 2 दिन थोड़े से रेड में निकले हैं बिकॉज ऑफ मार्केट पंप एंड डंप सिचुएशन। तो आज शिबा इनू भी 8% इस टाइम पे जंप कर। नेक्स्ट अपडेट है डॉज विफ हैट को लेके। द सैडेस्ट थिंग इज दैट द विफ डेवलपर सोल्ड 350 मिलियन विफ फॉर 511 सोलाना। कितने के हैं? $29,000 के हैं विद इन 2 days आफ्टर ओपन ट्रेडिंग, है ना। और द 350 मिलियन विफ इज वर्थ 693 मिलियन करेंटली। तो डेवलपर की बात करें तो 350 मिलियन यहाँ पे विप्स सेल करने का यहाँ पे जो है एक तरह से विद इन द 2 days आफ्टर ओपन ट्रेडिंग।
तो फ्लॉकी-इनू की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन फ्लॉकी-इनू का एक अपडेट भी आया कल रात को, और क्या है, फ्लॉकी टेक्स ओवर द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क। फ्लॉकी अब छाने वाला न्यूयॉर्क के ऊपर, क्योंकि एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन चलने वाला है टाइम्स स्क्वायर प्लाजा, मतलब टाइम्स स्क्वायर के ऊपर कौन छाने वाला है, फ्लॉकी-इनू। तो फ्लॉकी इज बैक इन द मेन स्ट्रीम ऑफ न्यूयॉर्क विद एन एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन, और द डिजिटल बिलबोर्ड इज सो लार्ज दैट इट कवर 1624 स्क्वायर फीट ऑफ व्यूइंग स्पेस। तो मैं जहाँ तक टाइम स्क्वायर की बात करते हैं, तो टाइम स्क्वायर पे क्या है कि एवरी डे टाइम स्क्वायर वेलकम ए स्टैगरिंग 3,30,000 विजिटर्स, 50 मिलियन पीपल पास थ्रू टाइम स्क्वायर एनुअली, और सीमेंटिंग इट स्टेटस एज द बिजिएस्ट अट्रैक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट। तो बिल्कुल एक कहीं ना कहीं टाइम स्क्वायर पे आपको बहुत सब कुछ देखने को मिलता होगा, बहुत कुछ देखने को मिलता होगा, तो अब वहीं पे आपको फ्लॉकी-इनू भी देखने को मिलने वाला है। यही एक रीज़न कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। तो फ्लॉकी टेक्स ओवर द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क, और फ्लॉकी इज़ बैक इन द मेन स्ट्रीम ऑफ न्यूयॉर्क विद एन एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 15 मार्च से छा जाएगा न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के ऊपर फ्लॉकी। तो 13 मार्च की डेट आ रही है इथीरियम की, किसकी, अपग्रेड की। उससे पहले कीमतें बढ़ गई हैं, 3,000 का बैरियर तोड़ चुका है इथीरियम, 3,900 तक के लेवल आ चुके हैं, 4,000 भी में भी दिख जाए, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि इथीरियम का अपग्रेड कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गेम ज़रूर करेगा डंप वाला। तो स्पेंडिंग 201, कमी नहीं आ रही है इथीरियम खरीदने में। डाई यहाँ पे 201 मिलियन, और कल भी हमने बात की थी 51,000 इथीरियम खरीदे गए हैं $3,881 पे अगेन, ठीक है। और पल्स एंड पल्स चेन स्पेंट टोटल 564 मिलियन डाई टू बाय 1,49,000 इथीरियम। तो जहां मार्केट में तो कुछ सेलिंग की न्यूज़ आ रही है, वहीं प्राइस फिर से बढ़ने लग गए हैं विफ के। डॉज विफ हैट $2.28 का हाई लगा चुका है, और आज फिर से $2 के बैरियर आ चुके हैं इसके, और कहीं ना कहीं फिर से एक नया हाई लगाने की तैयारी। और ऑलरेडी ये 1,40,000 50,000% पंप हो चुका है 2 महीने के। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे, अभी हमने मेटावर्स का 2021 में जब बूम आया था, बिटकॉइन का नया हाई लग रहा था, नवंबर में मेटावर्स के कॉइन अच्छे पंप हुए थे, बूम आया था, क्योंकि फेसबुक ने मेटा अनाउंस कर दिया था और मेटावर्स के कॉइन्स चांद पे पहुंच गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, मेटावर्स को खूब यहाँ पे कम टाइम के अंदर, है ना, 2022 में मेटावर्स के अंदर शादी भी होने लग गई थी, है ना। तो वो था मेटावर्स, लेकिन अब ये टाइम भी आ गया है कि शादी में बिटकॉइन क्या मिल रहा है, वेडिंग गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है। जी हाँ, ब्राइडल कपल इन वियतनाम, वियतनाम के अंदर इस ब्राइडल कपल को क्या मिला है, रिसीव बिटकॉइन एज ए वेडिंग गिफ्ट। तो वेडिंग गिफ्ट के अंदर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि बिटकॉइन गिफ्ट दिया जाए, और ऐसा ही कुछ हुआ है, ठीक है। इसको हम अपने टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये एक कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब शादी में भी बिटकॉइन गिफ्ट करने का जो एक दौर है ना, वो स्टार्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये शुरुआत यहाँ पे होती हुई, ये पहला केस भी नहीं है, इससे पहले भी बहुत ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, एक्स का लिंक है, ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।